इसको नजरअंदाज ना करें, बुलंद करें आवाज, सभी शेयर करो, स्टोरी लगाओ और सड़कों पे उतरो। जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा। भाई जस्टिस फॉर मनीषा। लड़की की स्टोरी नहीं है ये, हर एक लड़की की बात है, हर एक लड़की। राम राम जी सारा। आज हम बात करेंगे जस्टिस फॉर मनीषा के लिए, जो एक बहुत ही शर्मसार घटना हमारे प्रदेश हरियाणा प्रदेश में इतनी खतरनाक वारदात हुई है, वारदात को अंजाम दिया गया है और अभी तक उसका कोई भेद नहीं है कि कैसे क्या हुआ है। तो ये गांव है ढांडी लक्ष्मण गांव की एक लड़की थी जिसका नाम था मनीषा, जिसकी उम्र थी 19 साल और वो सिंगानी गांव में, अपने गांव से नेक्स्ट गांव में एक शिक्षिका के पद पर थी। उसने 1 महीने से ही अपना स्टार्ट किया था, शिक्षिका मतलब टीचिंग करना स्टार्ट किया था। तो वो घर से निकलती है बेटी कि मैं टीचिंग करने जा रही हूँ, वो बीच में कॉल करके कहती है कि पापा आज मैं थोड़ी लेट हो जाऊँगी क्योंकि आज मुझे एक फॉर्म फिल करने जाना है। बीएससी नर्सिंग का उसका सपना था कि मैं एक नर्सिंग के पद पर आगे जाकर इन फ्यूचर अपना फ्यूचर बनाऊंगी। तो वो अपना सिर्फ एक फॉर्म भरने के लिए वहाँ से निकलती है और वो लौट के नहीं आती। दोस्तों जब वह गई हुई थी लड़की, उसने 6:15 बजे अपने घर पे मिस कॉल की। पहले तो 2:30 बजे उसने फ़ोन करके कहा पापा मैं नर्सिंग का फॉर्म लेने जा रही हूँ, वहाँ भरने जा रही हूँ, मैं लेट हो जाऊँगी थोड़ी। लेकिन 6:15 बजे के आसपास उसने फिर एक मिस कॉल की, उसके पापा ने उसका फ़ोन नहीं उठा तो तुरंत कॉल की तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ मिला। तो उसके पापा स्कूल में गए, पहले तो वहाँ से वो निकल गई थी, फिर कॉलेज गए जहाँ उन्होंने लेना था बीएससी नर्सिंग का, वहाँ भी नहीं हो मिली। फिर घर वालों को टेंशन हुई तो पुलिस को कॉल की 112 नंबर पे, तो पुलिस वाले आए। तो ऐसे ही पुलिस वाले को उन्होंने कहा भाई हमारी बेटी लापता है, ऐसे ऐसे मिस कॉल आई थी और अब उसका फ़ोन बंद आ रहा है। तो पुलिस वाला का ये जवाब था कि बेटी भागी होगी और एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। 3 पुलिस वाले थे कि भागी होगी, पिकनिक वगैरह मना के आ जाएंगी, जो हमारे देश में मतलब सब ये गंदी सोच है। भाई ये बहुत ही शर्मसार घटना है। मतलब इस पे चलो संज्ञान तो लिया है मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने उनको सस्पेंड कर दिया है, लेकिन सस्पेंड होने से होगा क्या भाई? लड़की तो नहीं आएगी, एक घर की बेटी चलेगी, उस घर की सारी खुशियां चलेगी। ये तो नहीं है कि बेटी आ जाएगी सस्पेंड करने से। मतलब सभी लड़कियों का एक मनोबल टूट गया है, मतलब पूरे प्रदेश का मनोबल टूट गया भाई। ऐसी शर्मसार घटना होगी यार, अभी तक कातिलों का कोई पता नहीं। 4 दिन तक पुलिस वाले ऐसे हटाते रहे भाई, आ जाएगी, कोई संज्ञान नहीं, कोई कुछ नहीं। 11 तारीख की शाम तक वो लापता हुई थी और 12 तारीख को फिर उन्होंने जो रात को पुलिस आई थी कि अपने एरिया में जो थाना लगता है वहाँ पे अपने एफआईआर करवाओ। अगले दिन सारे परिवार वाले इकट्ठे होकर वहाँ पहुँचते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, इधर उधर हटाते रहते हैं, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। अगर टाइम रहते एफआईआर दर्ज हो जाती तो बेटे को बचाया जा सकता था, लोकेशन पता कर सकते थे। पुलिस वालों के हाथ में तो सब कुछ होता है, लेकिन टाइम पे एक्शन नहीं लेते, बाद में एक्शन लेते हैं। 12 तारीख की शाम को ऐसा अशोक कुमार ने एफआईआर दर्ज की है और शकुंतला कुमारी के हाथ में, जो जांच की अधिकारी बनी है, उसके हाथ में केस हुआ है। तो जो शकुंतला कुमारी है उसका कॉल आता है उसके पापा के पास, जो संजय कुमार है, कि यहाँ पे सिंगानी गांव में नहर के पास एक रास्ता निकलता है, वहाँ पे हमें एक बॉडी मिली है लड़की की, हो सकता है आपकी बेटे की हो तो पहचान कर लो। तो सारा परिवार भाई वहाँ गया है, रोता बिलखता गया है। उस बाप पे क्या बीती होगी कि उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई कि मेरी बेटी ना हो तो अच्छा है, मेरी बेटी ना हो तो अच्छा है। लेकिन जब सारा परिवार रोता बिलखता वहाँ पहुंचा तो आगे जो मतलब उसकी बॉडी को देखकर पहचानना इतना मुश्किल था भाई। उसकी लड़की गर्दन काट रखी थी, आंखें बाहर थी, उसकी आंखें बाहर निकाल रखी थी, उसकी श्वास के और भोजन की नली एकदम बाहर थी भाई। उन्होंने ना कपड़ा अपने बेटी की ड्रेस देख के पहचाना कि भाई ये हमारी लड़की है। इतना बुरा, इतना गंदा काम यार, पूरा देश का बस इतना ये हो गया भाई। ऐसा देश में पहली बार मतलब ये हो रहा है, पूरे देश की शर्मसार घटना भाई, ये पूरे वर्ल्ड में इसका ये हो रहा है भाई, ये बहुत। और अभी तक कातिल नहीं पकड़े गए भाई। हाँ, फिर उसके बाद भाई ये बॉडी को उसके कब्जे में लेते हैं पुलिस वाले और लोहारू जो सामान्य हॉस्पिटल है वहाँ पे उसके लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन अगले दिन तक 13 तारीख की सुबह तक सभी जब रोड पे उतर गए, फरीदाबाद, जींद, भिवानी, सफीदो, मतलब आसपास पूरा हरियाणा भाई, पूरा हरियाणा जब रोड पे निकल गया ना, लड़की के जस्टिस फॉर मनीषा की आवाज। प्रशासन थोड़ा हलचल हुई, प्रशासन
में, और फिर उसको गंभीरता से लिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए उसको रोहतक, बॉडी को रोहतक भेजा गया। और भाई ये बहुत ही शर्मसार घटना है। ऐसे बस ऐसे लोगों को ना भाई सरेआम चौक में मार देना चाहिए मिलते ही। हमें तो मिल जाए, हम तो उसको सरेआम चौक पे ऐसे सजा दे जिसकी कोई हद नहीं। सारा देश आजादी मनाने के उसमें 79 इंडिपेंडेंट डे मनाने लग रहा था, तो भाई सारी इन चीजों ने छोड़ कर जो सा काम जरूरी है, जस्टिस फॉर मनीषा की आवाज ने बुलंद कर दो। आजादी जब तो है जब लड़कियां सेफ होंगी, हमारी माँ बहन बेटी जो भी सेफ नहीं होगी तो क्या आजादी का फायदा है। 79 इंडिपेंडेंट डे मना लिया पर उसका फायदा तो कुछ को नहीं। आज के टाइम पर भी बहन बेटियां ने घर तक निकलते टाइम यूँ देखना पड़ा है कि सुनसान एरिया में निकलना कितना मुश्किल है। ये रिजल्ट अब क्या गए है, उस बेटी के साथ क्या हुआ क्या नहीं, कुछ भी अभी तक पता नहीं हुआ। ये कहते हैं भाई ये उस लड़की का पत्र है, इसमें ये लिखा गया है, अगर पापा मतलब भाई वह ऐसी बात वो लिख ही नहीं सकती वो लड़की। उसमें ना 2-4 लोगों का ना जैसे ये होता भाई पब्लिसिटी चाहिए 2-4 लोगों को, और ये मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये राजनीतिक स्टंट चल रहे हैं। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे भाई सभी इन बातों पर ध्यान ना देकर जस्टिस फॉर मनीषा के लिए एकदम एक सबसे बड़ी बात, गरीब आदमी की लड़की थी, जो गरीब आदमी को तो नहीं है समझते कुछ नहीं। ये है भाई चल फिरते रहो, चक्कर काटते रहो थाने के, ना कोई सुनवाई है ना कुछ है। अगर इसकी जगह कोई राजनेता की लड़की होती नहीं 12 घंटे के अंदर रिजल्ट आना है। 12 घंटे भी नहीं लगने, 12 घंटे भी लगने थे। पुलिस प्रशासन उसने गुफा में काट लिया हुआ है, आसमान में उड़ा, आसमान में पकड़ लिया है। यह कि गरीब किसान की लड़की है, इसलिए इस भाई इस न्याय में देरी हो रही है। और हम सबसे यही कहेंगे भाई इस लड़की के लिए ना आवाज़ बुलंद कर दो और एकजुट हो जाओ भाई सारे के सारे, तभी भाई बात बनेगी। और नहीं है कि काबू में आवा भाई, या ये तो राजनेता या राजनीति तो ऐसी चीज है बिजनेसमैनों की और इनकी है भाई। या तो एक लड़की की स्टोरी नहीं है, ये हर एक लड़की की बात है, हर एक लड़की की। आज इस मनीषा के साथ हुआ है, कल हमारी बहन बेटियों के साथ, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है। अगर इसको अभी नहीं रोका गया, अभी मनीषा नाम की लड़की को अगर जस्टिस नहीं मिला तो आगे ये ऐसे ही होता रहेगा, हादसे पे हादसे होते रहेंगे। भाई इनकी तो नहीं आवाज, ये इनके तो हौसले इतने बढ़ जाएंगे, ये तो मतलब क्राइम पे क्राइम पूरे प्रदेश को जीना आराम कर देंगे। ये लड़कियां हमारी सेफ नहीं, हमारी माँ बेटी बाण यार कहीं सेफ नहीं। ऐसे तो और 8 दिन हो गए भाई, आज 11 तारीख की घटना है यार, 8 दिन हो गए अभी तक उनका कोई सुरक्षा नहीं पता भाई किसने क्या किया। या प्रशासन प्रणाली है हमारी, बस उनको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने से क्या ही हो जाएगा भाई, वे फिर आ जाएंगे ड्यूटी पे 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर ड्यूटी ज्वाइन हो जाएगी। उस लड़की की तो जिंदगी चली गई सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण, क्योंकि वो गरीब किसान की लड़की थी, इसलिए ये बात हुई है। अगर वे टाइम पे FIR दर्ज करवा दे, उसकी लोकेशन उसकी 12 घंटे के बाद भी उसका फोन चालू था, उसके पापा ने कॉल की, पूरी बैल गई और जस्ट बाद उसका बंद हो गया, तो ये देख लो क्या साजिश है क्या नहीं है। पूरे 12 घंटे के जो वो गायब हुई थी उसके 12 घंटे के बाद भी उसका फोन ऑन था और फिर ऑफ हो गया, तो लोकेशन का पता लगा सकते थे। पुलिस प्रशासन कुछ भी कार्रवाई कर सकती थी, पर वो बाद में एक्शन ले हुए। कभी भी जब हादसे हो जाए है, वारदात हो जाए है, लड़कियों के साथ हादसे पे हादसे हो जा रहे, उसके बाद वो कार्रवाई करते हैं। अगर पुलिस प्रशासन टाइम पे काम करती तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको नज़रअंदाज ना करे, बुलंद करे आवाज़, सभी शेयर करो, स्टोरी लगाओ और सड़कों पे उतरो। जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा भाई जस्टिस फॉर मनीषा। हम तो इसी बात से अपने बात का विराम करते हैं। जस्टिस फॉर मनीषा भाई, जस्टिस फॉर मनीषा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की।